बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव के लोग अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार थे। गांव की सीमा पर एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें 2 लोग रहते थे, मंगरू और उसकी बूढ़ी माँ। मंगरू बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। वो दिन भर दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करता और शाम को थककर घर लौटते ही सबसे पहले अपनी माँ के लिए खाना बनाता, क्योंकि उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। समय का पहिया घूमता रहा और धीरे धीरे आषाढ़ का महीना आ गया। मंगरू, ओ बेटा, पास आ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? यही हूँ माँ, तेरे पास ही हूँ। तू बोलने की कोशिश मत कर, देख तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटा, भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। तूने इस बुढ़िया के लिए अपनी जवानी खेतों की धूल में मिला दी, पर मैं कितनी अभागी हूँ रे, जो तुझे इस हाल में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। तेरा आगे क्या होगा मंगरू? नहीं माँ, ऐसा मत बोल। तू कहीं नहीं जा रही, तू बस थोड़ा धीरज रख। देख, मैं अभी भागकर वैद्यराज को लेकर आता हूँ। वो कोई ना कोई जड़ी बूटी दे देंगे, तू फिर से चलने फिरने लगेगी। बस तू हिम्मत मत हार माँ। अब दवा काम नहीं करेगी, अब तो बस दुआ का सहारा है। नहीं माँ, तू चुप हो जा। मैं अभी वैद्यराज को पकड़ कर लाता हूँ। तू रुकना माँ, जाना मत, मैं अभी आया। मंगरू बेटा, हालत बहुत गंभीर है। इन्हें काली खांसी ने पूरी तरह जकड़ लिया है। अब मेरी जड़ी बूटियां असर नहीं करेंगी। इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। मुश्किल से 1-2 दिन का समय है इनके पास। अगर इलाज नहीं हुआ तो बड़ा अस्पताल? वैद्यराज, आप तो जानते हैं मैं एक मामूली मजदूर हूँ। दिन भर खटता हूँ, तब जाकर शाम का चूल्हा जलता है। बड़े अस्पताल का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि शहर जा सकूं। वैद्यराज, आप तो भगवान का रूप हैं। कुछ मदद कीजिए, कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि बस माँ की सांसें चलती रहें। मैं उम्र भर आपकी गुलामी करूंगा, पर मेरी माँ को बचा लीजिए। बेटा, मेरा बस चलता तो मैं अपनी जान लड़ा देता, पर सच तो ये है कि मैं खुद खाली हाथ हूँ। अभी पिछले महीने ही बिटिया की शादी में पाई खर्च कर दी। अब तो बस ये औषधालय ही बचा है। मेरी मान तो अपने चाचा के पास क्यों नहीं जाता? वो तो संपन्न है, शायद इस घड़ी में तेरा साथ दे दें। चाचा? वो तो बरसों पहले हमें भूल चुके हैं। क्या वो इस गरीब भतीजे की पुकार सुनेंगे? पर माँ की खातिर मुझे पत्थर के आगे भी हाथ फैलाना होगा। मंगरू, अब सोचने का वक्त निकल चुका है। मैंने जो कहना था कह दिया। अब फैसला तेरे हाथ में है। जो कुछ भी करना है जल्दी कर। देरी की तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। माँ की सांसें धागे से बंधी हैं, कभी भी टूट सकती हैं। मेरे पास अब और रुकने का कोई फायदा नहीं। मुझे और भी मरीज देखने हैं। मैं जा रहा हूँ। वैद्यराज, बस 1 मिनट। कोई ऐसी घुट्टी दे जाइए कि जब तक मैं इंतजाम करूं माँ की सांसें ना उखड़ें। हिम्मत जुटा मंगरू, भगवान का नाम ले और अपने चाचा के घर भाग। वक्त कम है बेटा, बहुत कम है। चाचा, ओ चाचा! गजब हो गया। वैद्यराज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं माँ के पास बस 1-2 दिन का समय है, उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना होगा। पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। चाचा, बचा लो मेरी माँ को, वो मर जाएगी। सुनती हो? मंगरू की माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है। जा, अलमारी खोल कर देख। जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे हमने जोड़ रखे हैं दे दे इसे। अपनी भाभी की जान बच जाएगी। खबरदार जो अलमारी की तरफ कदम भी बढ़ाया,
बड़ा आया दानवीर बनने। दोपहर का वक्त है, दोने वाले शांति से खाने नहीं दोगे? अलमारी में क्या कुबेर का खजाना गड़ा है? अपनी बेटियों की विदाई के लिए तिनका तिनका जोड़ा है मैंने। चाची, ऐसा मत कहो। माँ आखिरी सांसें गिन रही है। वो तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हैं। बस एक बार उसे शहर पहुंचा दूं, मैं जिंदगी भर आपके घर की गुलामी करूंगा। आपके खेतों में बैल बनकर जुट जाऊंगा। कोड़े मार लेना मुझे, पर आज थोड़े से पैसे दे दो चाची। हट परे, मुआ मनहूस कहीं का। भरे दोपहरी मौत का रोना लेकर आ गया। मरती है तो मर जाने दे। मैं क्या यमराज की चाची हूँ जो उसे रोक लूं? जिसकी किस्मत में मौत लिखी है उसे कोई अस्पताल नहीं बचा सकता। जा, यहाँ से दफा हो जा। चाचा, आप तो कुछ बोलो। आप तो मेरे सगे हो। क्या अपनी आंखों के सामने अपनी भाभी को दम तोड़ते देखोगे? दोपहर ढल रही है चाचा, वक्त निकला जा रहा है। कुछ तो दया करो। देख मंगरू, सच तो ये है कि अलमारी खाली पड़ी है। सब पैसा बीज और खाद में लग गया। पर एक रास्ता है। बगल के गांव के सेठ धनीराम के पास जा, वो तुझे पैसा दे देगा। पर याद रखना, वो चमड़ी उधेड़ लेता है। अगर पैसा नहीं लौट आया तो वो तेरी पुश्तैनी जमीन लिखवा लेगा। जमीन? चाचा, वही तो सर छुपाने की एक जगह है। पर माँ की जान से बढ़कर कुछ नहीं। मैं जा रहा हूँ सेठ के पास। मंगरू तुरंत उस बरसते मौसम में जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है और फिर जमींदार के घर पहुंचकर जमींदार से पैसे लेकर घर वापस लौटने लगता है। तभी रास्ते में एक भूखा साधु मिलता है। वो खाने को कुछ मांगता है, लेकिन मंगरू के पास कुछ खाने को नहीं होता, तो वो उस पैसे में से कुछ पैसे उस साधु को दे देता है। बच्चा, तूने अपनी जननी की सांसों का सौदा एक अनजान भूखे के लिए कर दिया। धन्य है तेरी ममता। ये साधारण पैसे नहीं, तेरी तपस्या है। मैं तेरी इस निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग बेटा, तेरे भीतर का लालच मर चुका है, इसलिए तेरी हर बात आज पत्थर की लकीर होगी। बता, तेरा पहला वरदान क्या है? महाराज, मेरा पहला वरदान बस यही है कि मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, उसके शरीर का सारा रोग कट जाए और वो फिर से मुस्कुराते हुए मुझे मंगरू कहकर पुकारे। तथास्तु। जा, तेरी माँ अब मृत्यु के द्वार से लौट आई है। अब दूसरा वरदान मांग। महाराज, दूसरा वरदान ये कि हमारी उस छोटी सी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा पक्का घर हो जाए, जहां मेरी माँ चैन की नींद सो सके और उसे सर छुपाने के लिए तरसना ना पड़े। तथास्तु। तेरा घर अब महल जैसा होगा। अब आखिरी वरदान सोच समझकर मांगना बेटा। दुनिया यहाँ आकर बहक जाती है। महाराज, मेरा तीसरा वरदान ये है कि मुझे उतना ही पैसा देना जितने से मेरा और मेरी माँ का गुजारा चल सके और हम दूसरों की मदद कर सके। मुझे बस उतना ही धन चाहिए जिससे मेरे मन में कभी घमंड ना आए। मैं कभी अपनी गरीबी और अपनी सादगी को न भूलूं। धन्य है तेरी सोच मंगरू। लोग सोने की लंका मांगते हैं, पर तूने अपने चरित्र की रक्षा मांगी। जा, तेरे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और तेरा मन हमेशा शीतल रहेगा। तो दोस्तों, मंगरू की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मंगरू ने अपनी माँ की दवा के पैसे एक अनजान साधु को दे दिए, क्योंकि उसके भीतर निस्वार्थ सेवा का भाव था। और देखिए, उसी सेवा ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। तभी तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अपनी चौखट पर आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ ना भेजें और जो भी मिले उसकी सेवा पूरे मन से करें, क्योंकि क्या पता किस रूप में आकर नारायण मिल जाएं।